खाने पीने की तैयारियां उन्हीं के लिए चल रही हैं। और मेरी बात तो सुनिए, हमें तो बहुत सारी ईदी मिलेगी, मजे आ जाएंगे। मजे आ जाएंगे। तुम तो बस ईदी के पीछे पड़े रहा करो और कुछ काम किए। कल बहुत सारा काम करवाना है, जाके सो जाओ। चलो चल जाके सो, बहुत सारा काम करवाना है कल तुम्हें। ईदी तो मिलेगी बहुत सारी, 100-200 रुपए एक बंदे को, 500 तेरे को चैन नहीं है, हैं? तेरे को चैन नहीं है? चैन नहीं, जरा सा कुछ रख दो। कोल्ड ड्रिंक है, कुछ चीज खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते। बड़ी अच्छी बात है। एक मिनट रुकिए। क्या रुकूं? 1 मिनट, 1 मिनट बस। ये अपना छिचोरपना दिखाना है, अपना छिचोरपना। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। टाइम देखा है क्या हो रहा है? मुंडियों मरोड़ के हाथ में दे दूंगी। सोता हुआ नजर आ जा, सोता हुआ नजर आ जा। जल्दी जाके जल्दी। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? तो तैयारियां फुल हो चुकी हैं। आने वाले हैं मेहमान और बच्चे भी तैयार होके बैठे हुए हैं। सब कुछ तैयार हो चुका है, लेकिन मेहमान अभी तक नहीं आए हैं। ऐसा भी होता है क्या? काम हो जाता है और मेहमान नहीं आते। हम तो पहली बार देख रहे हैं, वरना काम नहीं होता और मेहमान पहले आ जाते हैं। तो आज हमारा सारा काम सफाया हो चुका है, सारा काम हम करके बैठ चुके हैं, मगर मेहमान अभी तक नहीं आए हैं। है नहीं माज? मेहमान अभी तक क्यों नहीं आए? क्योंकि उनको टाइम लग गया मेकअप करने में, और वो लड़कियां हैं मेकअप करने में हर जनों को वो टाइम लग जाता है और वो भूत बन जाती हैं। जब तक मेकअप नहीं करेंगी तो कैसे निकलेंगी घर से? है नहीं? ऐसा तो होता ही है। लड़कों को क्या करना पड़ता है? कपड़े पहने, जूते पहने और बाल काटे, निकल गए। लेकिन औरतों के बहुत झंझट झमेले हैं। तो गाइस हम इंतजार कर रहे हैं मेहमान आने का। फाजिल का नंबर कौन सा है? फाजिल भाई का नया नंबर। और अरशद का? अरशद भाई का तो घर पे अभी उन्हीं से बात करिएगा ना। ये कुछ अलग सा माहौल का है स्पेशल। पहले से बताया तो हो। हाँ बता दिया मैंने कल। उस लड़की की बात हो रही है, वो सोच रही इसकी नहीं है, वो तो आई ही नहीं। चचा है बाय कर दो भाई, बाय। इधर हेलो। कुछ भी तो नहीं खाया, लगी का ऐसे लगा हुआ। बस खा चुके। वीडियो में खाते हुए तो दिखो। नहीं, मैंने ही देखा अपने बच्चों को खा चुका, तुम लोगों किसी को नहीं कहा। तो गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमें इंतज़ार था सुबह से, हमारे यहाँ आने वाले हैं मेहमान, तो आ चुके हैं। देख सकते हैं आप सब। हाय बोलो भाई। तो कैसा लग रहा है आप सबको भाई? बोलो भाई। ये भी हमारी तरह उछल कूद करने वाले। और एक हमारी जिठानी उधर भी है, एक ये हमारी भतीजी। वालेकुम अस्सलाम। एक जिठानी इधर भी है। अस्सलाम वालेकुम। तो काफी अच्छा लग रहा है, सारे मेहमान आए हुए। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पर। तो खुश हो गया। तो सब लोग आए हैं, काफी अच्छा लग रहा है सबको बहुत ज्यादा। और सुहेल मियाँ का जैसे वादा करा था, सुहेल मियाँ अपने किचन में लग रहे हैं। सुहेल मियाँ कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। इन्हें मेहनत करनी थी, इसलिए इनके अब्बू ने भी कहा था आपको मेहनत जारी रखनी है अपनी एंड तक। इसका रिजल्ट रात को मिलेगा सुहेल। काफी मजा आएगा। उधर भी ले लो। गाइस बहुत बड़ी फैमिली है माशाल्लाह से। हम सब बहुत बड़ा खानदान है। मैं बुला के हम फंस जाओ तुम। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप लोग बार आइए, बार आइए। 7 कंगिया हो गया। एक लोटा भरा दे यहाँ से। कुल मिला के बहुत अच्छा लगा। कभी वैसी हो गई हो चीज के मजा आया नहीं आया? बारह। जब तुम लोगों से कहा जा रहा था खाना खा लो, जब तो तुम गेम खेलने चले गए थे, हैं? अब ये रात में बैठ करके खाना खाया जा रहा है, हैं?
जब दस्तरखान पे सब बैठे हुए थे, सब खाना खा रहे थे, जब क्यों नहीं खाया? जब बैट बॉल खेलने चले गए हैं। ये कोई तरीका है? तुम ना दस्तरखान है ना कुछ है, खाने बैठ गए हो। आई एम नॉट भंगी, यू भंगी। करवाऊं बदतमीजी? अभी गंदी बात होती है, जवाब देते हैं आप ही को। मम्मी बहुत गलत बात करते हैं। इनको बोलना था आई एम नॉट अ भंगी, यू आर अ भंगी। बदतमीज बदतमीज। ये खाना दस्तरखान बिछा लो, कभी तुम्हें बताऊं अभी। जी दस्तरखान लेके आओ, वरना ट्रे लेकर आओ, ट्रे में बैठा करो अगर अकेले खाओ तो। ये तो बताइए, बिरयानी ना बहुत मसालेदार है, कोई अच्छी सी नहीं है। नहीं बस यही है। कोरमा बिरयानी तो बनाया था, सब आए थे तो। चलो खा लो और दस्तरखान लो, ना ट्रे लेके बैठो जल्दी से। ट्रे लेके बैठो। और दूसरी बात यह है कि आज मैं गई हुई थी अपनी जिठानी के यहाँ उनसे मिलने के लिए, और मास को लगी थी भूख, तो मास ने आज खुद ही रोटी बना ली। देख सकते हैं आप, आपके यहाँ कोई बना पाता है रोटी या नहीं? मास ने तो बनाई है कितनी बढ़िया रोटी, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है लेकिन अच्छी बनाई है। आप ही से तो अच्छी बनाई। कम से कम पेट तो भर ही सकते हैं ना रोटी बना के। तो गाइस 2-4 दिन से, ईद से ये टाइम से हमारे यहाँ मेहमानदारी चल रही थी बहुत ज़बरदस्त। कल भी मेहमान थे, परसों भी मेहमान थे, उससे पहले भी मेहमान थे। और बात खुशी की है कि कल भी मेहमान है, यानी कि सैटरडे वाले दिन भी मेहमान आ रहे हैं। तो हो रही है उनकी ही लिए ही तैयारियां जोरों शोरों से। परसों भी आ सकते हैं। हाँ, और हम लोग कहीं नहीं गए हैं सिवाय अपनी अम्मी के यहाँ। ये बच्चे गए थे सिर्फ अपनी नानी के यहाँ, और उसके बाद ये घर में ही है। जब से हमारे यहाँ ही मेहमानदारी हो रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम मेहमान नवाजी कर पा रहे हैं। तो गाइज़ हमें हिम्मत और हौसला दोनों दीजिए, और हम सबकी खिदमत करें, ऐसे ही मेहमान नवाजी करते रहें। तो जब भी हमारे घर में कोई मेहमान आता है ना, अल्लाह पाक हमसे खुश होते हैं। ये देखा, ये बहुत बढ़िया बात कही है आपने। तो इस बात से मैं भी सहमत हूँ। हम एक बात और जी कहिए। एक बात और, जब भी कोई मेहमान आता है हमें ईदी मिलती है। ईदी की तमन्ना नहीं रखनी चाहिए। जब हम खाना खाने बैठते हैं, सालन खाते हैं, हम रोटी से खाते हैं। तो रोटी से ही खाते हैं, चप्पल पड़ेगी। जब बारिश होती है तब भी अल्लाह पाक हमसे खुश होते हैं। हाँ, मांस कहते हैं, अच्छी बात है ये तो। मांस तो मुसेब तो बदतमीज है। और टांग फैला के खाना कौन खाता है? सीधे होके बैठ के खाओ तमीज से। बिस्मिल्लाह किसने पढ़ी थी? मैंने। बिस्मिल्लाह वो हाथ धोए थे। और कल हम बना रहे हैं मेहमानों के लिए शीर, दही बड़े, बिरयानी, कोरमा। बहुत ही ज़बरदस्त मेहमान नवाजी होने वाली है, और नाश्ता पानी अलग है वो सब। जी, जब रिश्तेदार आते हैं तो हमारे घर में बैठते हैं। तो फिर किसके घर में बैठेंगे? पड़ोसी के घर में। ये मुसेब तो हमेशा उल्टी बातें करता है कि हमारे घर में बैठते हैं, और किसके घर में बिठाएगा? ये पता है किसके घर में बिठाएंगे? अपने घर में। तो गाइस ऐसे ही आप भी मेहमान नवाजी करते रहें। त्योहार का टाइम है, ईद का टाइम है, और आप भी मेहमानों को बुलाएं और ज़बरदस्ती खिलाएं, तो इससे अल्लाह खुश होते हैं। जब इनका बड़ा घर होगा और एक छोटा घर होगा जैसा हमारा है, तो ये सबको मेहमानों को छोटे घर में बिठाएंगे बड़े के बजाय। अच्छा, ऐसे है ये। तो गाइस बच्चों, आ रही हूँ अभी, रुक जा। तो गाइस 2-4 दिन से यही चल रहा है, और मैं थोड़ा थक भी चुकी हूँ। आज मैं दवाई लेने गई थी, गर्दन में बहुत तकलीफ़ हो रही थी, मेरे सर्वाइकल बढ़ जाता है ज़्यादा किचन में काम करने से। 2-4 दिन से बहुत मेहमान आ रहे हैं और हमारे जेबें बहुत भर रही हैं। हाँ, पैसा बदतमीजी बातें करते रहते हो। कुछ अच्छी बातें भी कर। अब ये बताओ, रमज़ान गए हैं, तुमने कितनी नमाजें पढ़ी हैं? आज कितने टाइम की पढ़ी है? मैंने पढ़ी है केवल एक वक्त की पढ़ी। हाँ, वो भी एक भी टाइम की नहीं पढ़ी, बदतमीजी। हाँ, आज बस जुम्मे की ही तो पढ़ी है, उसके अलावा कौन से टाइम की पढ़ी है? किसने पढ़ी है? ना मैं चली गई, ना असर पढ़ी, ना मगरिब पढ़ी। फजर और जुम्मा पढ़ने के बाद ज़ोहर, वो मगरिब, इशा, ख़त्म, असर। हमने पता है क्यों नहीं पढ़ी? हमारे पास टाइम नहीं था, मोबाइल चलाने का टाइम था तुम लोगों के पास। जैसे कि आप तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने बच्चों को हिदायत करती रहती हूँ नमाज़ पढ़ने की। जितनी मैं इनसे हिदायत मतलब कहती हूँ नमाज। तुम लोग ये बताओ, हैं सारी तमीज़ भूल गए हो क्या तुम? तुम्हारे नाम का दस्तरखान नहीं है?
ऐसी बैठ के खा रहे हो फकीरों की तरह हैं? ना दस्तरखाने, कम से कम ट्रे तो ले सकते हो ना। तो गाइज अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइज देख लीजिए, ये हैं बदतमीज़ बच्चे। मेरे को सारा दिन हो जाता है इन्हें समझाते समझाते कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, लेकिन ये वही काम करते हैं जिसको मैं मना करती हूँ। अब आप इन्हें बताएं कि ये कैसे बच्चे हैं। मैं सारा दिन चीखती रहती हूँ, ये कुछ नहीं करते। और गाइज ईद से ये टाइम हो गया है और मैं जो है ना मेहमानदारी कर कर के थक गई हूँ। अल्लाह की रहमत है मेहमान, अल्लाह की खुशनुदी है मेहमान, अल्लाह के लिए, अल्लाह की रज़ा। खुशनुदी में मतलब जब भी हमारा कैसे रह रहे हो बर्तन धोने के ऊपर हैं? मतलब मैं नहीं करती सारा काम, सुबह से कर नहीं रही हूँ मैं। इससे ये टाइम हो गया, मुझे लगा मैंने तुमसे कुछ काम करवाया है? एक बर्तन धोने के ऊपर इतना रोना पीटना मचा रहे हो तुम हैं? बहुत सारा काम कराया मैंने। पैसे लेने तो बराबर आ जाते हो तुम हैं? पैसे सारी ईदी ले लेके बैठ गए तुम, एक भी हैं पैसे लेने के लिए? तुम ही हो, और कौन है? हैं? आवाज आ रही है? बर्तन धोने के लिए रोना पीटना मचा लेंगे, और कौन रो रहा है? हम यहाँ पे बैठे हैं। कैसे रो रहे हैं? पैसे लेने तो सबसे पैसे लेने आ जाएंगे जल्दी जल्दी। 10 रुपए 20 रुपए सबसे ज्यादा तुम ही लेते हो पैसे, कोई और नहीं लेता। बर्तन धोने के लिए रोना पीटना हो रहा है। मैं नहीं धोऊंगा, तू धो दे। मैं तुम नहीं धो, मैं धोऊं है? उल्टा टांग दूंगा। पैसे लेने आ गया मेरे पास तो। अब सारा दिन हम लगे रहे एक बार के बर्तन धोने के लिए, ऐसे ऐसे लड़ेंगे एक दूसरे से, ऐसे लड़ेंगे एक दूसरे से, रोना पिटना मचाएंगे। अब आना मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कितने शरारती बच्चे हैं। मैं इनसे 10 बार कहती हूँ कि खाना खाने से पहले दस्तरखान बिछा लिया करो, मगर ये नहीं बिछाते। बड़ी मुश्किलों से ये ट्रे लेकर आए हैं। और तुम्हें दिख रहा है दस्तरखान लगा हुआ है हैं? मेहमान आए हुए हैं और तुम मोबाइल चलाए जा रहे हो, मोबाइल चलाए जा रहे हो। मोबाइल मत चलाओ और पढ़ने की तैयारी करो। जी संडे आज तो संडे वाले दिन भी पढ़ने जाना होता है। नहीं, हमारे यहाँ साहिल भाई का पेपर है इसलिए सब पढ़ने जाएंगे। मैं नहीं जाऊँगा। सब जाएंगे, जो भी जाएगा। काय की बहसबाजी हो रही है? मैं बताता हूँ मम्मी, देखिए आप बर्तन मुझे धोने नहीं है तो मैं सो रहा हूँ। पिटाई लगा दूंगी। जल्दी खड़ा हो जा, जल्दी से उठकर बैठो। उठकर बैठ गया और अब आए बड़े लेटने वाले, अभी सोकर उठे हैं 3-3 बजे। लेट गए आधे एक बात सुनिए, बर्तन तो धोऊंगा आधे, मगर पहले ये धोएंगे। आधे तुम धो, आधे ये धोएंगे। जैसे आपने ईदी भर भर के ली है ना, उसकी वो आधी ईदी इन्होंने ली, आधी ईदी तुमने ली। पूरी पूरी ईदी ले लेके। तो मैंने आपको ईदी दी थी? नहीं, ऐसा तो हुआ ही नहीं। नहीं हुआ तो शायद से आप ही को मिली है, आप ही के पास है सारी ईदी। कितनी ईदी मिली आप भी? अभी तो पता चल गया। अब पहले बर्तन धो गया तब मिलेगी 500 रुपए मिलेगी। अब नहीं मिलेगी तुम्हें ईदी के, जब तक बर्तन नहीं धोगे जब तक नहीं मिलेगी ईदी। अब जाओ जल्दी बर्तन। मैं एक बात बता दूं, हम बर्तन धो देंगे मगर हमें 100 रुपए दे दीजिएगा। चलो ठीक है, जाओ जल्दी धोकर आओ। क्या कर रहे हो तुम लोग? रॉक पेपर कर लो। अब बड़े कौन धोएगा, छोटे कौन धोएगा? रॉक पेपर सीजर। ये क्या होता है? पेपर सीजर। ओ ये ऐसे करा है, ये नहीं बन। रॉक पेपर सीजर। चलो मैं धोऊंगा बड़े। चलो बड़े ये धोएंगे और छोटे तुम धोगे, लेकिन बड़े तुम हो, छोटे वो हैं। तो मैं बड़े धोऊंगा। तो बड़े बड़े वो धोएंगे, छोटे छोटे तुम धोएंगे। बड़े बर्तन ज्यादा है। चलो जाओ जल्दी धो, फिर मार्केट चलेंगे घूमने लाजपत नगर। अरे सुहेल, ये क्या उठा कर ले आए तुम? अरे आप ही ने छुपके से सामान मंगाया है या आपसे बिना पूछे मंगा लिया? ₹1 को हैं? कब ऑर्डर कर दिया ये? आप तो ये तो बड़ी हमें हमारा लूटा खसोटी कर रही है। ये पैसे उठा उठा के ऑनलाइन जमा कर देती। बताओ क्या है ये? पता नहीं क्या है।
और हमें आप मंगा देनी है। तो तुम्हें कैसे मंगा दूं? तुम पैसे जोड़ते हो, वो तो आप ही पैसे जोड़ती है। थोड़े मैं देती हूँ, थोड़े वो देती है। क्या क्या मंगा लिया? अल्लाह, देख तो लो जरा। पेंसिल है खड़ी हुई थी। ये तो कितनी सारी पेंसिल हमारी रखी हुई है। क्या है ये? अरे अल्लाह रे, इतना बताओ, इतना महंगा महंगा सामान। ये दोनों बस 2। और ये क्या है बताओ? ये सही बात नहीं है मरियम, है इतना सारा सामान बताओ। बच्चे रोते रहते हैं, मैं कुछ नहीं मंगाती बच्चों के लिए। और ये उठा के, क्या बेटी होने का इतना बड़ा नुकसान है? हर महीने में 2-3 बार 2-2 हजार रुपए का सामान आ जाता है गाइस। क्या कर सकते हैं हम, बेटियां भी ऐसी। ये 300 रुपए लेकिन होनी भी चाहिए। बेटियां अपने घर आराम उठा लेती हैं, दूसरों के घर शायद नसीब, अल्लाह पाक बेटियों का नसीब अच्छा हो। 800। और ये अरे हाँ, खुश होना चाहिए तुम्हें मुझसे। 1000। कोई बात नहीं बाबू। हम भी मंगाएंगे, फिर आप भी खुश होंगे। अच्छा होना चाहिए, बहनों के लिए खुश होना चाहिए। और जब तुम बड़े हो जाओ तो खुद अपने पैसों से मंगाया करना। बहनों को करना चाहिए बहुत। थोड़ा सा आप तो मंगा लीजिए हमारे लिए। चलो अब की बार तुम्हारे लिए भी मंगाऊंगी, लेकिन पैसे जोड़ने पड़ेंगे जैसे आप ही जोड़ती है। मम्मी आप मंगाओगे, आप क्या तरीका है ये? क्या है ये? देख तो लो जरा। ये एक इधर क्या लेने जा रहा है? दस्तरखान लेने जा रहा है। देख तो लो जरा, क्या है ये? एक इधर दस्तरखान नहीं मिल रहा तुम्हें। और ये कौन सा तरीका है पेड़ लटका के खाने का है? उधर कमरे में बैठी हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। चल दस्तरखान बिछा जल्दी से, दस्तरखान बिछाओ जब खाओ। तुम्हें कितनी बार कह दिया, इधर टीवी चला रखा है, 10 बार मना कर दिया। रोज खाने के टाइम टीवी मत चलाया करो, ना दस्तरखान बिछाते ना टीवी बंद नहीं करा इसे। चलो 10 बार कह दिया दस्तरखान, फिर बैठ गया इसके ऊपर। कुर्सी हटा कुर्सी जल्दी से, दस्तरखान बिछा लिया करो। 10 बार कह दिया है तुम लोगों को। हाथ किसने धोए थे? मैंने आखिरू दस्तरखान बिछा। कितनी बार कह दिया तुम लोगों से, तुम्हें जरा असर नहीं पड़ता। कहते रहो हैं। करवाओ अभी, खाना खा रहे शराफत से बैठ के। तुम लोगों ने कितना नाक में दम कर रखा है। खेल है, हर वक्त खेल। तो कुछ याद, मैंने इतनी देर पहले तुमसे कहा था हदीस याद करने की, कुछ याद कराए? टॉपिक आए तुम्हारी हैं? सुहेल, आवाज नहीं आई मुझसे। क्या याद करा तुमने? मैंने याद करा है। रमजान से ये टाइम हो गया, एक भी नहीं पढ़ा तुमने कुछ भी। मैं अब सुनाता हूँ आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बंदो, तुम दिन रात गुनाह करते हो और मैं ही सबके सब गुनाहों को माफ करता हूँ। तो मुझसे मांगो, मैं तुम्हारे गुनाह माफ कर दूंगा। हाँ इंशाअल्लाह। आमीन। अब मेरी देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सुनाता हूँ, कहाँ याद है? तुम सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दों को बुरा ना कहो, क्योंकि उन्होंने जैसा अमल किया वैसा पा भी लिया। तो जैसा हम अमल करेंगे वैसे ही हमें मरने के बाद बदला। स्वाद क्या होता है ये? अरे मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नहीं याद हुई ना? वो कुछ भी नहीं होती। हया ईमान का एक हिस्सा है ना? हया ईमान का एक हिस्सा है। ईमान हमें जन्नत तक पहुंचाता है। बेशक। और बेहयाई संदल क्या था वो? कुछ याद नहीं है। याद कर तुम्हारे का। और लेटो, चलो सुबह को अगर मदरसे नहीं गए ना आप, तुम्हारी देखो कैसी देखिए डंडों से पिटाई करती हूँ मैं। सोने से पहले बदतमीज, दुआ सुनाने के बाद फौरन शुरू हो गया। मुसेब नमाज का छोड़, सबको भेज दिया मगरिब की नमाज पढ़ने के लिए। ये घर में तो घर में पढ़ते हैं नमाज, मस्जिद में सवाब मिलता है जाके। मेरी चप्पल टूट रही थी तो चप्पल दूसरी पहन के जा सकते थे, भाईजान की पहन के जा सकते थे। और मस्जिद में चोरी हो जाती है। तुम हमेशा यही करते हो, सब मस्जिद के मतलब सब भाग जाते हैं मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए, और तुम घर में मुसल्ला लेके खड़े हो जाते हो। जितने कदम मस्जिद चल कर जाओगे ना, उतना ही ज्यादा सवाब मिलेगा। तुमसे 10 बार समझा दिया, बस ये करवा लो। छिचोरपना जो कह रही हूँ समझ में नहीं आ रहा ना? क्या कह रहा?
है? हमें मस्जिद नमाज पढ़ना चाहिए। मस्जिद में जाना चाहिए नमाज पढ़ने के लिए। समझ में आई? घर में मुसल्ला जब मजबूरी में बिछाते हैं, जब हमारे हाथ पैर ना चल रहे हो, अल्लाह का शुक्र है, एहसान है, हमारे सारे एहसान दुरुस्त हैं, तो हमें मस्जिद जाना चाहिए ना भाग करके। 10 गुना ज्यादा सवाब मिलेगा। सवाब ज्यादा हासिल करना है या घर में पढ़नी है नमाज? अल्लाह भी खुश होते हैं कि देखो मस्जिद भाग के जा रहा है। अजान होते ही हमारे कानों में आवाज़ आई और हम सीधे जल्दी वजू करा और मस्जिद भागे। समझेगा नहीं बस नजर। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? तो आज हमारे किचन में बने हैं उड़द चावल। जैसे कि आपको पता ही है, ईद का मौका चल रहा था। शीर सवैये खा खा के बच्चे थक चुके थे। मेहमानदारी हो रही थी, कोरमा बिरयानी खा खा के थक चुके हम। तो आज हमने बनाए हैं टेस्टी उड़द चावल। और ईद का त्यौहार के टाइम पे कितने कपड़े होते हैं। इधर लग रही है हमारी वॉशिंग मशीन, फैलावा हो रहा है और हमने चला रखे हैं कपड़े। इसमें काफ़ी सारा फैलावा हो चुका है। उस बीच हमने खाना भी बना लिया है, ये देखिए। और बच्चों को देने जा रहे हैं हम उड़द चावल। मरियम खाना ढक देना। बच्चों लो चलो खाना खाओ। दस्तरखान लेकर आओ जल्दी से, फटाफट जल्दी दस्तरखान। और हाथ धो, हाथ जल्दी से। मोबाइल रखो और हाथ धो जल्दी से। मोबाइल नहीं चलाएगा वरना उठा के ले जाऊंगी वापस। जल्दी आओ बच्चों, आओ जल्दी। और पानी गिलास सब चीज लेकर आओ। शाबाश। मुसेब समझ में नहीं आ रही ना, मोबाइल रखने के लिए बोला था साहिल। बेटा फोन रखो। खाना खाते टाइम इस गंदी चीजों को रख दिया करो, ये शैतानी चीजें हैं ये। पानी लिया ना। आवाज आ रही है मुसेब? अब फोन चलाते हुए देख लिया ना, चमचा हाथ से छीन के नीचे उतारूंगी दरवाजे पे। और ये टीवी पे बंद करो सब चीज। शराफत से बिस्मिल्लाह पढ़ के और खाना खाओ। बिस्मिल्लाह पढ़ी, बस सुकून से खाओ खाना। अल्लाह तेरा शुक्र।